नारायण सर की कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे विज्ञान, और विज्ञान में पढ़ेंगे बल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। तो बल हम लोग किसको कहेंगे? जिससे बच्चों हम जितना भी काम करते हैं आए दिन उसमें बल लगता है। कोई भी काम, जैसे कुएं से हमें पानी निकालना है तो रस्सी खींचते हैं तो उसमें बल लगता है। अब कोई गोला है, गोला को हम फेंकते हैं तो उसमें भी बल लगता है। उसी तरह से कोई भी काम जैसे करते हैं तो हमें उसमें बल लगता है। अब बल का लेकिन रूप भी होता है, जैसे एक जिसको कहते हैं एक अपकर्षण बल, दूसरा आता है अभिकर्षण बल। तो अपकर्षण बल, जब हम कोई चीज को ढकेलते हैं इधर से उधर तो उसको कहते हैं हम लोग अपकर्षण बल। और जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं तो उसको कहते हैं अभिकर्षण बल। ढकेलते हैं तो उसको अपकर्षण बल, और जब खींचते हैं तो उसको कहते हैं अभिकर्षण बल। तो अब इसमें कहाँ कहाँ काम होता है? जैसे बच्चों हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं तो पैर से जब बॉल को मारते हैं, किक करते हैं, तो वो हो जाता है अपकर्षण बल। फिर जैसे कोई किवाड़ी है, अब किवाड़ी को हम जब खोलते हैं, बाहर से जब अंदर आते हैं तो धक्का देते हैं, तो धक्का जब देते हैं तो वो हो गया हमारा अपकर्षण बल। अलमीरा को जब हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसको ढकेलते हैं तो वो हो गया अपकर्षण बल। अब उसी प्रकार से जब हम कुएं से पानी को बाल्टी से रस्सी के द्वारा खींचते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे अभिकर्षण बल। फिर अब किवाड़ी का बात, अब अंदर से किवाड़ी जैसे लगा हुआ है, हम रूम के अंदर हैं और किवाड़ी को जब हम खींच करके खोलते हैं तो ये भी हुआ अभिकर्षण बल। जब बाहर से अंदर आते हैं, ढकेल लगा हुआ किवाड़ी को धक्का देते हैं तो अपकर्षण बल, और जब किवाड़ी लगा हुआ है अंदर से जब खींचते हैं तो हो गया अभिकर्षण बल। अब अलमीरा को फिर उसी तरह से, जब अलमीरा हमारे पास है, अब अलमीरा को हम जब खींचते हैं तो हो गया अभिकर्षण बल। तो इस तरह से ये सब बल का रूप है। अब बल का थोड़ा सा परिभाषा हम लोग जानते हैं। तो बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर गतिशील अवस्था में कर देता है। यानी जैसे वस्तु रुका हुआ है, हम बल दिए तो उसमें गति आ गया, यानी गत्यावस्था में आ गया। और कोई वस्तु यानी बल गति कर देता है और विरामावस्था में मिलाता है। विरामावस्था मतलब जब वस्तु कोई आ रहा है और हम उसको रोक दिए, तो विरामावस्था यानी बल से हम उसके विराम में ले आते हैं। उसी प्रकार से हम जा रहे हैं साइकिल से या मोटरसाइकिल से या कार से, तो बल के द्वारा हम उसको मोड़ सकते हैं। या क्रिकेटर, जिसे क्रिकेटर जो रहता है बॉल को जिसे मारता है तो उसके गति को माने दिशा को बदल देता है, यानी वो दिशा को बदल सकता है। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में गतिशील लाता है या विरामावस्था में ले आता है, उसकी दिशा को बदल सकता है, उसके रूप को बदल सकता है, या आकार को। जिससे हम लोग आटा गूंथते हैं तो आटा गोल रहता है, दबाव के बल से हम गोल करते हैं, उसमें दाबते हैं तो चिपटा हो जाता है। तो चिपटा हो गया तो किससे हुआ? बल के कारण। तो ये सब हमारा बल बताता है, बल से होता है। अब अन्योन्य क्रिया, अब है बच्चों, यदि कोई कार्य
या साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी है, तो कार खड़ी है, तो खड़ी है तो हम उसको धक्का दे रहे हैं, तो हम बल लगा रहे हैं और कार भी हमको बल लगाता है। ऐसी बात नहीं कि बल बल दोनों वस्तु में लगता है, तो उसको हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अन्योन्य क्रिया यानी बल जब दोनों तरफ से लगता है तो उसको हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अब आते हैं परिणामी बल। बच्चों, जिसे समान दिशा में हम कोई वस्तु जा रहा है और उसमें हम बल लगाते हैं, अगर उसमें दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बस एक ही बस दिशा में काम कर रहा है, तो वस्तु का और व्यक्ति के दोनों के बल के योग को हम उसको कहेंगे परिणामी बल। और कभी कभी ऐसा होता है कि विपरीत दिशा में बल लगता है, एक बल उधर से लग रहा है और इधर से लग रहा है, दोनों तरफ से, तो उसको हम लोग कहते हैं विपरीत बल, विपरीत दिशा में बल। तो लेकिन उसका परिणामी बल होता है। और अगर परिणामी बल कभी कभी शून्य भी हो जाता है, जितना बल हम दे रहे हैं अगर उतना बल वो भी दे रहा है, तो दोनों बल, तो वो वस्तु अगर स्थिर रह गया तो वहां पर परिणामी बल हो जाएगा शून्य, यानी उसको कहते हैं परिणामी बल शून्य हो जाना। रस्साकसी देखे होंगे, एक तरफ से कुछ आदमी खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहे हैं, तो कभी कभी जब स्थिर हो गया, उधर भी बल लगा रहा है, इधर भी बल लगा रहा है, तो दोनों तरफ बल यदि कोई कुछ नहीं हो पा रहा है तो परिणामी बल हमारा शून्य हो जाता है। लेकिन यदि समान दिशा में होता है तो परिणामी बल बढ़ जाता है, इतना जान लीजिए। और जब विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो परिणामी बल घट जाता है और कभी कभी शून्य भी हो जाता है। जब वस्तु इधर उधर ना हो तो उसमें उसका परिणामी बल शून्य होता है। अब हम लोग चाहते हैं बच्चों बल का प्रभाव। तो बल का प्रभाव भी तो मैं बता चुका हूं, परिभाषा में ही जान चुके होंगे बल क्या प्रभाव करता है। तो वस्तु, किसी भी वस्तु को बल गत्यावस्था में ले आता है और कभी कभी गतिशील वस्तु को वो विरामावस्था में ले आता है। विरामावस्था मतलब रोक देना, जिससे फुटबॉल, क्रिकेटर में देखे होंगे, क्रिकेट के खेल में बॉल आता है तो वो गति से आता है बॉल, लेकिन जब कैच करता है तो विरामावस्था में आ जाता है। तो एक प्रभाव बल का है। फिर बैट्समैन, अभी जो बता भी चुका हूं, बैट्समैन बल के द्वारा उसके दिशा को बदल सकता है, उसके रूप को बदल सकता है। तो इस तरह से बल का एक प्रभाव है। अब है बच्चों बल का प्रकार। अब हम बल के प्रकार थोड़ा सा जान लेते हैं कि बल, हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन बल के प्रकार को जाने। बल बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मांसपेशीय बल, जो हम अपने हाथों से करते हैं, वो मांसपेशीय बल कहता है। फिर है घर्षण बल। जब घर्षण बल होता है, जब दो पार्ट्स आपस में घर्षण करता है, यानी घिसता है, तो उसको कहते हैं घर्षण बल। फिर होता है एक चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल यानी चुंबक से भी बहुत कुछ वस्तु को उठाया भी जाता है, खींचा भी जाता है, तो उसमें भी एक बल लगता है चुंबक के द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। उसके बाद स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल भी होता है, स्थिर विद्युत बल। फिर उस गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और उसके बाद इस संपर्कित बल। फिर होता है जिसे संपर्क, असंपर्कित बल। एक संपर्क का बल होता है, असंपर्क का बल, इतने जान लीजिए। फिर होता है एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। जैसे अभी रस्साकसी का बात आया था, तो उसमें हम लोग इसका चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसके चलते बच्चे भी बढ़िया से पूरे नहीं देख पाते हैं।
तो बल के बारे में हम लोग इन जितने अभी बताया गया इन 8 बल के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों बल के बारे में थोड़ा सा ही देख लेंगे। बल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे दाब, जिसको हम अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं। तो बच्चों मैं इस वीडियो में इतने रख रहा हूँ। धन्यवाद।